घर जाने के बाद भी जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तेयोंग के चलते। वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर वो मुझे सुकून से रहने क्यों नहीं दे रहा है। और उधर तेयोंग अपने बेड पर लेटे हुए नए-नए तरीके सोच रहे होते हैं जंगकुक को परेशान करने के। वो पता नहीं क्यों सोच-सोच कर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहे होते हैं कि उन्हें जंगकुक के साथ जाने मिलेगा इस पूरी ट्रिप पे। और फिर वो दिन आता है जब उन लोगों को स्कूल में बुलाया गया था और वहीं से उन लोगों को स्कूल बस में ही वहां से ले जाया जाता। सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं क्योंकि ये ऐसी ट्रिप होने वाली थी जिसमें उन्हें नंबर्स की भी कोई टेंशन नहीं है, ना ही उन्हें वापस आके कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ नहीं। तो इसलिए हर कोई बस बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड, खुश और एक्साइटेड होता है। और फिर सारे बच्चे अपना-अपना सामान उसी बस में रख रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बस के अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन उन लोगों को उन्हीं लोगों के साथ बैठना था जिनके साथ उनका प्रोजेक्ट या फिर नाम आया है पार्टनर का। ये चीज़ जंगकुक जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब उन्हें पता चलती है। और ये सुनने के बाद तो उनका मूड और भी ज़्यादा खराब हो जाता है कि उन्हें पूरी ट्रिप पे तियोंग के साथ रहना होगा। पर दूसरी तरफ जब तियोंग को ये चीज़ पता चलती है कि पूरी ट्रिप पे उन्हें उनके पार्टनर के साथ रहना है, तो वो पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, जबकि वो लोग तो राइवल्स हैं। पर तियोंग के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है। लेकिन जंगकुक कुछ कर भी तो नहीं सकते थे क्योंकि तियोंग ने उन्हें मना जो कर दिया था कि वो अकेले प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। तो उसके बाद जंगकुक भी अपना लगेज रखवाते हैं बस में और उसके बाद अपनी असाइंड सीट पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर वो अपने कान में ईयरफोन लगाते हैं और आराम से गाने सुन रहे होते हैं ताकि कोई और उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना कर पाए। और वैसे ही गाने सुनते-सुनते वो अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने सर को हल्का सा सीट पे रख देते हैं। और उनकी आँख कुछ देर बाद खुलती है तो वो देखते हैं कि उनका सर तेयोंग के कंधे पे है। और वो तुरंत ही तेयोंग से दूर हो जाते हैं और अपने कान से ईयरफोन हटा के बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैंने तुम्हारे कंधे पे सर क्यों रखा था। जिस पे तेयोंग कहते हैं कि जब मैं आया तो तुम शायद गाने सुनते सुनते ही सो गए थे, तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और चुपचाप बगल में आकर बैठ गया। और उसके बाद तुम सोते-सोते मेरे कंधे पे सर रख दिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज़ में, तो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं हटाया। लेकिन जंगकुक को बिल्कुल भी तेयोंग भरोसा नहीं हो रहा था कि बिना परेशान किए तेयोंग रह कैसे सकता है। और तभी अचानक से जंगकुक का फ़ोन वाइब्रेट करता है और जब वो मैसेजेस देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि जब जंगकुक ने तेयोंग के कंधे पे सर रखा था उस टाइम की फोटोज सबने खींच के सोशल मीडिया पे डाल दी है और बहुत ही अजीब अजीब तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं। और ये सारी चीजें जब जंगकुक देख रहे होते हैं तो तेयोंग थोड़ा थोड़ा हंस रहे होते हैं। तो जंगकुक तेयोंग को बोलते हैं ये सब तुमने ही किया है ना, तुम ही चाहते हो ना मुझे बदनाम करना, तुम ही चाहते हो ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट कर दिया जाऊँ। तो जिस पे तेयांग उनकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं तुम्हारे साथ साथ मैं भी हूँ उस फोटो में, तुम्हें क्या लगता है ये मैं करूँगा? अगर मुझे परेशान करना होता तो मैं सिर्फ तुम्हारी फोटो डालता, अपनी नहीं। तो जिस पे जंकुक बोलते हैं तो ये कौन हो सकता है जो ऐसी सारी चीज़ें कर रहा है। तो तेयोंग बोलते हैं मुझे क्या पता, ये तुम जानो, तुम खोजो, अगर तुम्हें इतना ज़्यादा फर्क पड़ रहा है तो। तो जंकुक पूछते हैं तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जा रहा है। तो तेयोंग जंकुक के पास आते हुए कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे बस एक चीज़ से फर्क पड़ेगा अगर तुम कभी फर्स्ट आ जाओ तो। और ये बोलकर वापस से तेयोंग अपनी सीट की तरफ चले जाते हैं और आई कवर लगा के वो आराम से सो रहे होते हैं। इधर जंकुक बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ये पता करने की कि आखिर वो है कौन जिसने उन लोगों की फ़ोटो खींची और ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। उन्हें ये तो पता था कि कोई ज़रूर बस का ही है क्योंकि दूसरी बस से बच्चे इस बस में फ़ोटो तो ले नहीं सकते हैं। पर कौन, ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आ रही थी। पर अभी वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भी ईयरफोन लगाया और वो भी वापस से सो जाते हैं। और जंकुक जब गहरी नींद में होते हैं तो तेयोंग उठते हैं
और उसके बाद वो जंगकुक की तरफ देखते हैं तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जब तेयोंग आए थे बैठने के लिए तो जंगकुक खुद उनके कंधे पे नहीं सर रखे थे बल्कि तेयोंग ने खुद उनका सर अपने कंधे पे रख लिया था और फिर से वो जंगकुक को देख के स्माइल कर रहे होते हैं और वापस से सो जाते हैं। और फिर बीच में एक जगह बस रोकी जाती है और सभी स्टूडेंट से कहा जाता है कि यहाँ आप लोग थोड़ा सा नाश्ता कर सकते हैं। और फिर ये सुनने के बाद जंगकुक और तेयोंग नींद से उठते हैं और नीचे जाकर थोड़ी देर इधर उधर टहल रहे होते हैं। और फिर जंगकुक कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं और वहाँ से खाने के लिए कुछ चीज़ें ले रहे होते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि तेयोंग अपनी गैंग के साथ मस्ती कर रहे हैं और जंगकुक वापस से बस के अंदर चढ़ जाते हैं और एक बैग से वो अपनी एक बुक निकालते हैं और उसे पढ़ रहे होते हैं। जंगकुक को नॉवेल्स मांगास पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो वो कहीं भी जाते या फिर कभी भी उन्हें टाइम मिलता तो वो अपनी बुक्स साथ ही रखते थे ताकि वो तुरंत ही उसे पढ़ सके। और जंगकुक वो बुक्स पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और तब तक वहाँ पे तेयोंग आते हैं और तेयोंग जब देखते हैं कि जंगकुक मुस्कुरा रहा है तो वो तुरंत ही उनके पास जाते हैं और कहते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने जंगकुक को मुस्कुराहट दे दी। और जब तेयोंग जंगकुक के हाथ में नॉवेल देखते हैं तो कहते हैं तो तुम नॉवेल पढ़ रहे हो, ओह तुम्हें इसका भी शौक है। और फिर जंगकुक कहते हैं कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो और तुम्हें बस इस साइड बैठना है ना तो जल्दी अंदर जाओ और बैठो। तो तेयोंग कहते हैं ठीक है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। और इसके बाद बस चलने लगती है और जंगकुक अपना आराम से बुक पढ़ रहे होते हैं। तेयोंग उन्हें बीच बीच में परेशान तो करते, कभी ये पूछ के कि कोई ट्विस्ट आया क्या, तुम क्या पढ़ रहे हो, अच्छा कहाँ पे पहुंचे तुम। लेकिन जंगकुक ज्यादातर उन्हें इग्नोर ही कर देते या फिर बोल देते कि तुम अपने काम से काम रखो ना। और वो लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं जब कुछ देर बाद फिर से दोनों का फोन एक साथ वाइब्रेट होता है और जब वो लोग खोल के देखते हैं तो उसमें उन दोनों की कुछ और फोटोज थी, जैसे जब जंगकुक कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आ रहे थे तब की, वो दोनों जब एक साथ बैठे हुए थे तब की, और उसके नीचे उन्हें वापस से शिप किया जा रहा था तेकुक तेकुक करके, जिस पे जंगकुक फिर से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को कोई और काम नहीं है क्या, और आखिर ये है कौन जो हम लोगों की ऐसी फोटोज खींच रहा है। पर जब वो तेयोंग की तरफ मुड़ते हैं तो उन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो जंगकुक मुझसे बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो। तो तेयोंग बोलते हैं कि तुम ऐसा मत कहना कि तुम इस वजह से नाराज हो क्योंकि उन लोगों ने ते कुक कहा है, ना कि कुक ते। जिस पे जंगकुक कहते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और मुझे एक चीज तो पता है, तुम्हारे साथ तो मैं कभी भी नहीं आऊंगा, भले ही तुम इस पूरी दुनिया के आखिरी इंसान ही क्यों ना हो।